ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की और सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। आइए प्रे करते हैं डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो सच्चा और पवित्र है पिता। आज की इस डिवोशन के द्वारा आप हमें अगुवाई करो, आप हमें सहायता करो और अपनी मार्ग में अगुवाई करो पिता। हमें समझने की शक्ति दो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। कि आज हम लोग जो बात करेंगे ये है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब खुद पे काबिलियत रखता है हर चीज को करने के लिए। आत्मनिर्भरता संपूर्ण रूप से खुद पर निर्भर है, खुद पर सब चीजों के लिए निर्भर खुद पर है। और हम इसका सही अगर देखें तो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि परमेश्वर हमेशा अपनी पूर्णता में ही रहते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उनको कोई बांध के नहीं रख सकता, उनको कोई किसी परंपरा रिवाज में नहीं रख सकता। या परमेश्वर स्वयं आत्मनिर्भर है और उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई गाइड करने वाला या कोई उनका मंत्री, कोई उनका सेनापति, कोई उनका सलाहकार नहीं है। तो स्वयं वो आत्मनिर्भर है। ओके, और इसीलिए हम परमेश्वर को कहते कि आत्मनिर्भर स्वयं परमेश्वर। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 17 अध्याय 24 और 25 वचन में परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुएं बनाया है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और कहता कि वह हाथ की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर कहीं अपनी मर्जी से चलता है, किसी की बनाई हुई चीजों पर नहीं रहेगा। मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगा, आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगा, या आप कोई छोटी वस्तु में आप उसको नहीं रख सकते। परमेश्वर स्वयं आत्मनिर्भर है। किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेगा, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कुछ उसकी जरूरतों के लिए क्या वो मनुष्य की सेवा लेगा? मुझे नहीं लगता है। वो स्वयं सबको सेवा करना चाहता है और सेवा करता है ना। वो पानी देता इसीलिए आप चलते फिरते हो, वो ऑक्सीजन दिया ताकि आप सांसें ले सकते हो। उसने सब कुछ दिया है ताकि आप उन सब चीजों का आनंद ले सके। ये उसकी देन है, उसकी देन है। व्यवस्था विवरण 32 का 29 में कहता है, यहोवा वही है जो उसके संग कोई और नहीं है। उसके संग ना तो कोई देवता है, ना तो कोई और ईश्वर है। यहोवा कहता, मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। ये परमेश्वर कहता है, सबको जीवन देता, वो घायल करता, वो मारता या चंगा भी करता, उसके हाथ से कोई नहीं किसी को छुड़ा सकता। यीशु मसीह कहता ना कि मत्ती के 10वां अध्याय में यूहन्ना के 10वां अध्याय में उसने, मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर से मूसा परमेश्वर जब मूसा को मिस्र में भेज रहा था तब ये बात बता रहा था। आज देखेंगे आत्मनिर्भर हर चीज में नहीं हो सकता इंसान। कुछ इंसान के पास धन संपत्ति बहुत है तो वो शायद आत्मनिर्भर की बात कर सकता है। कोई इंसान कोई पद में है तभी वो आत्मनिर्भर की बात कर सकता है। पर परमेश्वर किसी पद में या किसी चीज, वो स्वयं आत्मनिर्भर हर चीज के लिए। वो किसी के अधीन में नहीं, वो कोई उसको बांध के नहीं रख सकता, कोई उसको, वो स्वयं सब कुछ है। तो जब मूसा को भेजा गया मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए, तो मूसा ये सवाल पूछ रहा कि वो लोग अगर पूछेंगे तो प्रभु मैं क्या कहूं?
तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। तो इजरायलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूं। निर्गमन का 3:13-14 में वो मैं हूं का मतलब वो हमेशा उसका ही है। सब कुछ, सब कुछ मैं उसका ही है। यीशु ने कहा, मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। वही मैं हूं जो मूसा को भेजा था मिस्र में अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और परिचय दिया था, मैं जो हूं सो हूं। तू जाकर कहना। हम लोग ऐसा है 40:13-14 वचन में देखते हैं, यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसकी मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाता है। कौन सिखाया? परमेश्वर की आत्मा को कौन मार्ग दिखाया? उसका मंत्री होकर उनको कौन ज्ञान सिखाया? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समाचार समझाकर न्याय का पथ बता दिया? कौन सा स्कूल में एडुकेशन किया? किसने उसको सिखाया? कौन सा गुरुकुल में पढ़ाई किया? कौन उसका सलाहकार है? वो स्वयं सब कुछ है। वो स्वयं सब कुछ है। यशायाह 45:1-12 में भी अद्भुत बात कहता, यहोवा परमेश्वर सृष्टि और इतिहास का प्रभु है। वो सब कुछ याद रखता है और सब कुछ बनाया है। आज बहुत सारे लोग, आज हम अपनी तीनों पीढ़ी के विषय में नहीं जान सकते। मैं, मेरा पिताजी, पिताजी का पिताजी, उनके पिताजी के बारे में मैं नहीं जानता, बट परमेश्वर जानता है। आपकी भूत वर्तमान जानता है। वो आत्मनिर्भर है। परमेश्वर यहोवा कभी किसी से कोई बलिदान का भेंट चाहेगा? बलिदान या भेंट चाहेगा? भजन संहिता में कहता है, क्यों चाहेगा? किसी से क्या चीज चाहेगा? बलिदान चाहेगा आपसे या भेंट चाहेगा आपसे? भजन संहिता 50:9-12 में कहता है, मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज उसको। बट हम, परमेश्वर जब आपको चुनता है, परमेश्वर आपको जो कुछ काम दे सौंपता है, परमेश्वर जो आपको अगुवाई करता है उसके अनुसार जब आप देते हैं, तो वो सब कुछ आत्मनिर्भर है। आपसे नहीं चाहता कि तू मेरे लिए ये चढ़ा, मेरे लिए वो चढ़ा, नहीं। वो आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। आप जो भेड़ बकरियों के मालिक हो, वो परमेश्वर ने दिया आपको। आप जो जीवन में चलते फिरते बुद्धि समझ के साथ आज काम करते, वो परमेश्वर ने दिया है। आपके पास जो धन संपत्ति है, परमेश्वर ने दिया है। अब धन संपत्ति कहां से लाए? कोई दूसरी दुनिया से नहीं लाए, अब इसी दुनिया में ही आपने कमाया। परमेश्वर ने आपको दिया है, और इसीलिए परमेश्वर को मैं क्या दे सकता हूं? आज मैं धन संपत्ति बहुत कमाए इसीलिए दूंगा? परमेश्वर को नहीं चाहिए। ना भेड़ चाहिए, ना बकरे चाहिए। उसका सब कुछ है। पहाड़ को उसने उत्पन्न किया, पहाड़ के जानवरों को उसने उत्पन्न किया, मछलियों को उसने बनाया, वो सब कुछ उसका है। यहोवा ने कभी किसी से कहा मेरे लिए घर बना? परमेश्वर ने कभी किसी से कहा मेरे लिए घर बना? पर आज हम लोग कितना पैसा लगाते हैं घर बनाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, उसके लिए एक मंदिर बनाने के लिए कितने करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। अच्छे अच्छे पत्थर लगाते हैं, अच्छे अच्छे लकड़ी लगाते हैं, पर कभी किसी ने परमेश्वर ने कभी किसी से कहा कि मेरे लिए तू घर बना? ये दुनिया उसका है, ये कायनात, ये सब कुछ उसका ही है। उसने सब कुछ बनाया, ये सब कुछ उसका है। कहता दूसरा शमूएल का 7 अध्याय 5 से 7 वचन में अद्भुत बात कहता है। वहां पर नातान नबी को परमेश्वर ने दाऊद के पास भेजा। दाऊद लड़ाई किया, सब कुछ जीता, हासिल किया, बड़ा राजा बन गया। अब वो विश्राम कर रहा, वो बढ़िया मकान में सो रहा। तब उसको एक सपना आता कि मैं अच्छे मकान में सो रहा, पर मेरे परमेश्वर कोई मकान नहीं है। वो कहता कि मैं मिस्र के लोगों के साथ में चला, मिस्र से जब मैं इजराइलों को निकाल कर लाया, मैं जंगल में उनके साथ रहा, मैं उनका, कोई घर नहीं था मेरा, मैं आता जाता हूँ, कोई घर नहीं। तब नातान नबी से परमेश्वर ने कहा कि जा मेरे दास दाऊद से कहो वो मेरे लिए मकान बनाए, घर बनाए।
जिससे मैं रहूंगा। अद्भुत है, परमेश्वर कहेगा जब तभी आप बनाओ। आज आप विश्वास जो करते हो, हर एक विश्वासी परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है। परमेश्वर आपके दिल में, आपके हृदय में रहता, आपके अंदर परमेश्वर का मन है। तो इसलिए परमेश्वर कभी किसी से कहा नहीं कि मेरे लिए घर बनाओ। परमेश्वर संपूर्णता स्वतंत्र है और सब आवश्यकता से मुक्त है। उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपको मुझे जरूरत पड़ता। और भी एक बात ध्यान दीजिए, अगर किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, जरूरत होता है, तो वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। परमेश्वर को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। रोमियो का 11 अध्याय 35 से 36 में किसने दूसरा एक बातें बताता है कि परमेश्वर परमेश्वर किसी के प्रति प्रतिबंध नहीं है, वह ना ही किसी के कर्जदार है। सीमित चीजों में आप रख नहीं सकते परमेश्वर, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। रोमियो का 11 अध्याय 35-36 वचन में अद्भुत बात कहता है। कहता है कि किसने पहले से उसे कुछ दिया है जिसका बदला और उसे दिया जाए, क्योंकि उसी के ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। आयुब का 41:11 में कहता है, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। सारे धरती पर जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी का है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? जब परमेश्वर आपको अपने लिए बुलाते हैं या अपनी सेवा के लिए उपयोग करते हैं, तो यह इसलिए कि उन्होंने ऐसा करने के लिए हमें चुन लिया। इसलिए आप उसकी सेवा करते हैं, इसलिए आप उससे प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको नियुक्त किया, आपको चुना, ताकि उसकी युक्तियों को दे सके और आप उसकी युक्तियों को पूरा कर सके। ओके, यह ना 6 और 665 में यीशु मसीह कहता है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हम यीशु के पास कभी नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर यीशु के पास नहीं भेजता। यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आप अपनी हमें कई चीजें जरूरत पड़ता है। आज कोई इंसान नहीं है जो आत्मनिर्भर हो सके, कोई भी नहीं, इस धरती पर कोई भी नहीं आत्मनिर्भर। अगर उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज की जरूरत होता है तो वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। परमेश्वर को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, किसी में बंधन में नहीं रहता, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता उसे। वो स्वतंत्र है, वो सब चीजों को बनाया है, वो सब चीज उसका ही है। वो स्वतंत्र, वो आत्मनिर्भर हमेशा है। इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना। जो आपको अगर बुलाया परमेश्वर, आपको चुना है परमेश्वर, आपको नियुक्त किया, आपको युक्तियां दे रहा, तो आप उसके लिए फल लाओ। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। कोई अगर बीमार है प्रभु यीशु, आप उनको छुओ, आप उनकी बीमारी को दूर करो पिता। और कमजोर है, वचन में बुद्धि समझ के साथ बलवंत करो पिता। आपकी अनुग्रह को समझने में मदद करो पिता। दुख तकलीफ या परेशानियों में हम परमेश्वर के आए ये नहीं, बल्कि हम लगातार तेरे वचनों को पढ़ें और तेरे जैसा स्वभाव रखें, तेरे जैसा सोच रखें और तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने में आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।